नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत करते हैं। बिहार में विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के तहत वेतन भुगतान करने के संबंध में अररिया जिले के शिक्षक संघ के द्वारा प्रतिवेदित पत्र का जवाब जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के द्वारा दिया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि मैं आपको पत्र के पढ़कर बता देता हूँ कि आखिर हमारे शिक्षक साथियों को पे प्रोटेक्शन के तहत जो वेतन जो बढ़ा हुआ है, जो हमारे नियोजित शिक्षक भाई थे उनका प्रति माह अभी 14 से 15 हज़ार रुपया कम वेतन प्राप्त हो रहा है। तो आखिर उसका क्या वजह है? और जब शिक्षक संघ मिलकर जिला कार्यालय में इस बात को लेकर आवेदन किए, बात करने का प्रयास किया, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया के द्वारा क्या जवाब दिया गया है, आइए इस लेटर के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि यह लेटर का जो पत्रांक है वो 529 है, दिनांक 18 अगस्त 2025 का डेट है और विषय पे बात करेंगे। विषय है विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन के तहत वेतन भुगतान करने के संबंध में अररिया जिले के शिक्षक संघ द्वारा प्रतिवेदित पत्र। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि अररिया जिले के शिक्षक संघों के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को पे प्रोटेक्शन वेतन संरक्षण के तहत वेतन भुगतान करने हेतु एवं आवास भत्ता तथा महंगाई भत्ता निर्धारित दर से भुगतान नहीं होने के संबंध में संघ द्वारा आवेदित समर्पित किया गया है, जिसका अभ्यावेदन जो है वो छायाप्रति संलग्न किया गया है। तो और समर्पित आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 1/1/25 से नियोजित शिक्षकों को सक्षमता उत्तीर्ण के उपरांत राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है। इसी क्रम में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के कंडिका 8 के आलोक में सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक को राज्य कर्मी का दर्जा देने के उपरांत पूर्ण वेतन संरक्षण के तहत भुगतान होगा, परंतु उक्त विभागीय आदेश अद्यावधि क्रियान्वयन नहीं होने के कारण शिक्षकों के वेतन आदि में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अंकनीय है कि HRMS पोर्टल पर आवास पर भत्ता एवं महंगाई भत्ता समय समय पर निर्धारित दर से अद्यतन नहीं होने के कारण कम दर से भुगतान हो रहा है। साथ ही HRMS पोर्टल पर फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल श्रेणी 5 तक ही खुला हुआ है। इस लाइन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। उनका जवाब आया है कि HRMS पोर्टल पर जो आवास भत्ता है और महंगाई भत्ता है वो निर्धारित दर से अद्यतन नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो HRMS पोर्टल पर फिटमेंट मैट्रिक्स है वो लेवल 5 तक ही खुला हुआ है, जबकि वर्तमान में फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल अधिकतम 10 तक शिक्षकों का वेतन निर्धारण होना है। उन्होंने जवाब ये दिया कि जो शिक्षक है तो उनका क्योंकि जब भी फिटमेंट होगा, जब भी वो वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तो पूरे जिले के शिक्षकों को लाभ मिलना है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम पहले बात करेंगे 25,000 है, दूसरा जो इंडेक्स है वो 25,750 है, तीसरा 26,520 है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो लेवल जो 5 तक है, 5 इंडेक्स तक जो है, 5 ही इंडेक्स तक वो है। साथ ही साथ वो कहा है कि 5 तक से ज़्यादा जो शिक्षकों का जो करेंगे तो 10 तक की आवश्यकता पड़ेगी, जिस वजह से और वो HRMS पोर्टल पर नहीं खुला हुआ है, जिसके कारण जो है HRMS पोर्टल फिटमेंट मैट्रिक्स नहीं खुलने के अभाव में शिक्षकों का जो न्यूनतम वेतन है 25,000 रुपया है, उसी के दर से भुगतान किया जा रहा है। आवेदन में अंकित बिंदु नीति निर्धारण से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, नीति निर्धारण से संबंधित है। अतः पत्र को संलग्न करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित करते हैं। हालांकि उन्होंने ये जवाब दे दिया कि जो भी चीज़ें हैं हम आपको संज्ञान में, विभाग को संज्ञान में दे दिए हैं, लेकिन उनका जवाब ये आया है कि जो HRMS पोर्टल पर फिटमेंट है वो इंडेक्स 5 तक ही खुला हुआ है, जबकि जब भी वेतन संरक्षण मिलेगा तो टोटल 10 तक जा सकता है। अगर जो व्यक्ति, जो हमारे नियोजित भाई 2003-4 के ज्वाइनिंग होंगे तो उनका इंडेक्स 10 तक वेतन जा सकता है। ऐसे में ही रहने के कारण सभी का जो वेतन संरक्षण है वो रोक दिया गया है। और आगे देखते हैं कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। और वीडियो में बने के लिए आपका धन्यवाद।